जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं अब चीन और पाकिस्तान भारत का दो बड़े दुश्मन देश बन चुके हैं और भारत को खतरा है आगे जाकर ये दोनों देश एक साथ मिलकर भारत के साथ जंग का ऐलान ना कर दे। इसलिए भारत को टू फ्रंट वार के लिए तैयारी करना है। इसके लिए दोस्तों हमारा एयरफोर्स को भी ताकतवर होना जरूरी है। अब भारत को चीन और पाकिस्तान के एयरफोर्स के साथ एक साथ लड़ने के लिए लगभग 42 स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन अब भारत के पास सिर्फ 33 स्क्वाड्रन है और वो आगे आने वाले टाइम में कम हो सकता है। ऐसे में भारत को तेजस मार्क 1A और मार्क 2 के अलावा MMRC-2 डील के तहत भी एडवांस फाइटर जेट चाहिए ताकि हमारा एयरफोर्स की ताकत और बढ़ सके। लेकिन दोस्तों MMRC-2 डील को लेकर कई महीनों से कोई बड़ा न्यूज नहीं आया था, लेकिन इस महीने की शुरुआत में मतलब 3-4 दिन पहले स्वीडन के डिफेंस मिनिस्टर ने भारत को साब ग्रिपेन के लिए एक अच्छा ऑफर फिर से दिए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर भारत साब ग्रिपेन को MMRC-2 डील के तहत सिलेक्ट करेगा तो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा और जेट को भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा और भी कई तरीके का ऑफर दिए हैं। इससे पहले कुछ महीने पहले जब स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी जी से भी बातचीत किए थे, तब भी वो ग्रिपेन को लेकर अच्छा ऑफर भारत को दिए थे। अब सवाल उठता है, क्या भारत स्वीडन के ऑफर को मानेगा? क्या भारत F-15, F-21, राफेल और MiG-35 जैसे और एडवांस फाइटर जेट को रिजेक्ट करके साब ग्रिपेन को MMRC-2 डील में सिलेक्ट करेगा? दोस्तों, आप सब जानते हैं जो पहला वाला MMRC डील था उसमें तो भारत 114 फाइटर जेट नहीं खरीदा, सिर्फ 36 राफेल को इमरजेंसी परचेज के तहत खरीदा। दोस्तों, अब सही मायने में देखा जाए तो भारत MMRC-2 डील के लिए इंटरेस्टेड है कि नहीं ये तो कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा चांस है भारत आने वाले टाइम में एक्स्ट्रा और 36 राफेल फाइटर जेट का ऑर्डर दे सकता है। दोस्तों, अब स्वीडन का ऑफर यह है, भारत जितने प्राइस में राफेल जेट को खरीदना चाहता है उतने से ही आधे दाम में स्वीडन भारत को ग्रिपेन फाइटर जेट दे सकता है और दोनों फाइटर जेट में सेम ही मिसाइल रहेंगे। मतलब राफेल में जो भी मिसाइल यूज होगा ग्रिपेन में लगभग 90% सेम मिसाइल रहेगा। ऐसे में भारत के लिए कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात भी नहीं होगी। ऐसे में सवाल उठता है, क्या अब भारत सरकार स्वीडन की ये ऑफर को मानेगा? दोस्तों, मैं आज इस टॉपिक पर डिटेल्स में बात करने वाला हूं। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, अगर हम ग्रिपेन फाइटर जेट की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा फाइटर जेट है। ग्रिपेन ई जो सबसे लेटेस्ट ग्रिपेन का वर्जन है उसका लेंथ 15.2 मीटर है, विंग स्पैन 8.6 मीटर है और मैक्सिमम टेकअप वेट 16,500 kg है और इसका मैक्सिमम स्पीड मैक 2 है हाई अल्टीट्यूड के लिए और लो अल्टीट्यूड में इसका मैक्सिमम स्पीड 1400 km/h है। और ये दोस्तों राफेल की तरह सुपर क्रूज भी कर सकता है। कॉकपिट की बात करें तो ग्रिपेन ई में डिजिटल कॉकपिट दिया गया है और 3D स्क्रीन भी है। इसके साथ साथ कॉकपिट में हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक का फीचर्स दिया गया है, जिसके चलते पायलट को काफ़ी आसान हो जाता है प्लेन को कंट्रोल करने के लिए। ग्रिपेन ई का राडार, सेंसर और कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें तो इसमें भी ग्रिपेन ई काफ़ी अच्छा फाइटर जेट है। ग्रिपेन ई में ES-05 रावेन ऐसा राडार इस्तेमाल किया गया है जिसका रेंज काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ साथ ग्रिपेन ई में पैसिव इंफ्रारेड शॉर्ट एंड ट्रैक IRST सेंसर भी दिया गया है। इसके साथ साथ ग्रिपेन में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए EW सूट भी दिया गया है, जिसके चलते ये प्लेन दुश्मन पर भारी पड़ सकता है। इसके साथ साथ इस प्लेन में लेजर डेजिग्नेशन पॉड भी दिया गया है, जिसके चलते ये प्लेन अपने ग्राउंड टारगेट को लेजर गाइडेड बम के जरिए आसानी से तबाह कर सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों ग्रिपेन प्लेन में जो डाटा लिंक है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन एडवांस डाटा लिंक है और दोस्तों डाटा लिंक मॉडर्न वारफेयर में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। अगर हम ग्रिपेन की इंजन की बात करें तो ग्रिपेन में जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन इस्तेमाल होता है जो तकरीबन 98 किलोन्यूटन के करीब थ्रस्ट पैदा कर सकता है। इसके साथ दोस्तों इस इंजन के कारण ही ग्रिपेन सुपर क्रूज भी कर सकता है। दोस्तों, अब अगर हम ग्रिपेन के हथियार की बात करें तो ग्रिपेन फाइटर जेट अपने साथ काफ़ी एडवांस हथियार को लेकर जा सकता है। ग्रिपेन ई अपने साथ इंफ्रारेड गाइडेड शॉर्ट रेंज IRIST मिसाइल को लेकर जा सकता है। इसके साथ साथ ये मीटियर मिसाइल को भी लेकर जा सकता है जो बियॉन्ड विजुअल एयर टू एयर मिसाइल है। आप सब जानते हैं मीटियर का रेंज मिनिमम 150 किलोमीटर है और ये अपने साथ जरूरत पड़ने पर 7 मीटियर मिसाइल को लेकर जा सकता है।
इसके साथ साथ ग्रिपेन अपने साथ आर डेटर, डर्बी और पाइथन जैसे शॉर्ट रेंज मिसाइल को भी लेकर जा सकता है। इसके अलावा अगर हम एयर टू सरफेस वेपन की बात करें तो ग्रिपेन ही अपने साथ MK-82, MK-83 और MK-84 बॉम्ब, लेजर गाइडेड बॉम्ब की बात करें तो GBU-12, GBU-16 और GBU-10 जैसे बॉम्ब को लेकर जा सकता है। इसके साथ साथ अगर हम एयर टू सरफेस मिसाइल की बात करें तो ग्रिपेन ही अपने साथ RBS-15F ER और AGM-65 मैवरिक जैसे हथियार को साथ में लेकर जा सकता है। इसके साथ साथ ग्रिपेन में 27 mm की ऑल प्रोपोज मज्योर BK-27 हाई वेलोसिटी गन लगा हुआ है, जो एयर टू एयर और एयर टू सरफेस अटैक के लिए काफ़ी बेहतरीन गन है। मतलब दोस्तों देखा जाए तो ग्रिपेन एक अच्छा फाइटर जेट है। दोस्तों तो फिर अब सवाल उठता है, तो भारत ग्रिपेन फाइटर जेट को क्यों नहीं खरीद रहा है, या फिर राफेल के मुकाबले इसे पहले क्यों नहीं खरीदा, और आगे क्या ग्रिपेन फाइटर जेट MMRC-2 टेंडर में बाकी सब फाइटर जेट के ऊपर भारी पड़ेगा। दोस्तों ये आखिर सवाल पर मैं आने से पहले मैं आपको अब राफेल और ग्रिपेन फाइटर जेट के बीच कौन बेहतरीन है आपको 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ। दोस्तों अगर मैं राफेल और ग्रिपेन ई जेट की बात करूं तो दोनों फाइटर जेट में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों में 19-20 का फर्क है। यहाँ मैं 19 ग्रिपेन ई के लिए कह रहा हूँ और 20 राफेल फाइटर जेट के लिए कह रहा हूँ। दोनों फाइटर जेट सेम तरीके का हथियार लेकर जा सकते हैं और दोनों फाइटर जेट में राडार से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सूट या फिर सेंसर सब कुछ एक ही तरह का लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों ग्रिपेन ई सिर्फ स्काल्प क्रूज मिसाइल को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता है, जो फ्रांस के राफेल अपने साथ लेकर जा सकता है। इसलिए ग्रिपेन ई भारत को ऑफर दिया था। अगर MMRC या फिर MMRC-2 टेंडर में भारत ग्रिपेन ई को चुनता है तो भारत को स्काल्प क्रूज मिसाइल भी मिलेंगे। मतलब भारत को जो ग्रिपेन ई फाइटर जेट मिलेगा उसमें स्काल्प क्रूज मिसाइल लगा होगा। लेकिन फिर भी दोस्तों भारत अब तक ग्रिपेन ई फाइटर जेट के लिए कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। दोस्तों अब सवाल उठता है, स्वीडन भारत को राफेल से भी आधे दाम पर सेम पावर वाला एक फाइटर जेट ऑफर कर रहा है, जिसमें लगभग सेम मिसाइल, बॉम्ब, राडार, सेंसर और बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक सूट से लेकर बाकी सारे सिस्टम है। तो फिर भारत ग्रिपेन के लिए क्यों इंटरेस्टेड अभी तक नहीं है? दोस्तों उसके पीछे 3-4 वजह है। मैं आपको अब एक एक करके बताता हूँ। जानने के लिए आप आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों सबसे बड़ा कारण है स्वीडन का पॉलिटिकल वैल्यू पूरी दुनिया के नज़र से काफ़ी कम है। दोस्तों भारत जब हथियार खरीदता है इसके पीछे डिप्लोमेसी भी एक अहम भूमिका निभाता है। मतलब भारत उस देश से हथियार खरीदता है जिस देश का दुनिया के मतलब इंटरनेशनल के स्तर पर उसका छवि काफ़ी स्ट्रांग हो। एग्जाम्पल आप रशिया को ले लो या फिर फ्रांस ले लो, अमेरिका ले लो, इजराइल ले लो, ये सब बड़े बड़े देश है। इजराइल को छोड़ दे तो बाकी 3 देश यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर है। मतलब भारत को जरूरत पड़ने पर ये सब देश मदद कर सकते हैं। लेकिन स्वीडन का ऐसा कोई भी ताकत नहीं है। वो एक यूरोप का एक छोटा सा देश है और वो चाहे तो भारत की मदद के लिए कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। इसलिए दोस्तों भारत स्वीडन की ग्रिपेन के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। अगर भारत आगे जाकर कोई नया फाइटर जेट खरीदता है तो ज़्यादा चांस है वो राफेल ही होगा या फिर रशिया का MiG-35 या फिर रशिया का कोई फाइटर जेट ही होगा। दूसरा कारण है अब स्वीडन पाकिस्तान को भी एडवांस हथियार बेच रहा है। अब स्वीडन पाकिस्तान को अवाकस प्लेन बेच रहा है जो भारत के हित में नहीं है, क्योंकि आगे जाकर ये सारे अवाकस प्लेन भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल होंगे। हालांकि कुछ दोस्त कह सकते हैं अब पाकिस्तान के एयरफोर्स में फ्रांस की मिराज जेट तो है। देखिए मिराज 3 या फिर मिराज 5 वो काफ़ी पुराना जेट है। लेकिन दोस्तों जब पाकिस्तान वो सब जेट फ्रांस से खरीदा था तब भारत का पोजीशन उतना स्ट्रांग नहीं था। लेकिन आज बात बिल्कुल अलग है और अब प्रेजेंट टाइम में फ्रांस और पाकिस्तान के बीच बिल्कुल 36 का आंकड़ा है और फ्रांस ने साफ तौर पर पाकिस्तान की मिराज 3 और मिराज 5 जेट को अपग्रेड करने के लिए मना कर दिया है। और दोस्तों अब फ्रांस और भारत पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल सेम पेज पे है। लेकिन स्वीडन पाकिस्तान को एडवांस हथियार बेच रहा है। ऐसे में स्वीडन ग्रिपेन का चांस कम हो जाता है। तीसरा कारण है अगर भारत MMRC-2 में ग्रिपेन को चुनता भी है तो स्वीडन भारत का कोई बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा। देखिए स्वीडन ये ऑफर दिया है कि भारत को वो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा। देखिए अब भारत को अगर कोई टेक्नोलॉजी ज़्यादा चाहिए वो है इंजन की टेक्नोलॉजी। लेकिन आप सब जानते हैं स्वीडन में अमेरिकन इंजन ही लगा है। तो भारत अगर ग्रिपेन जेट को खरीदता है तो उसे क्या फ़ायदा होगा? अगर भारत अब अमेरिकन फाइटर जेट को चुनता है या फिर राफेल जेट को खरीदता है तो इंजन के मामले में भारत को कुछ फ़ायदा हो सकता है।
इसके साथ साथ स्वीडन काफ़ी कम मात्रा में ग्रिपेन बना रहा है। एग्जाम्पल आप ब्राज़ील ले लो, ब्राज़ील 2015 में 28 ग्रिपेन के लिए डील किया था। उसे तो कम प्राइस में ये फाइटर जेट मिले, वो एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन 6 साल हो गया है उसे सिर्फ एक ही फाइटर जेट मिला है। कंपैरिजन में आप देखो, हम फ्रांस के साथ राफेल डील किए थे और अभी तक 20 के ऊपर हमें राफेल जेट मिल चुका है। अगर तब हम राफेल के जगह ग्रिपेन को चुनते तो अब हमें एक भी ग्रिपेन नहीं मिलता। इसलिए भारत अगर आगे जाकर ग्रिपेन जेट को MMRSAT 2 टेंडर में सिलेक्ट करता है तो स्वीडन कम टाइम में ये फाइटर जेट को भारत को नहीं दे पाएगा, काफ़ी वक्त लगाएगा। इसलिए ये सब वजहों की वजह से भारत स्वीडन ग्रिपेन जो एक अच्छा जेट है और काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा है, फिर भी भारत इंटरेस्टेड नहीं है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप ये सारे पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों आज की टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।